अस्सलाम वालेकुम तमाम मेरे यूट्यूब के भाइयों को अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ़ से। और काफ़ी दिनों के बाद आज हमने सोचा कि यूट्यूब का एक वीडियो बनाया जाए हिडन के बारे में और केबल के बारे में, डिजिटल सिस्टम। क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास डिजिटल सिस्टम तो पहले से इंस्टॉल है, तो हमने कोशिश किया कि भाइयों को आज हम डिजिटल के बारे में समझाएं कि डिजिटल तब तक आपके कंट्रोल में है जब तक आप स्क्रैम्बल में हैं, क्योंकि कस्टमर आपके कंट्रोल में नहीं है तो उस डिजिटल का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमने सोचा कि भाइयों को बताएं कि डिजिटल अगर आप स्क्रैम्बल कर लेते हैं, अगर आपका जब स्क्रैम्बल पे होते हैं सर्वर आपका ऑन होता है, तो उस वक्त ही आपका डिजिटल एक डिजिटल लगता है। नहीं तो आप अगर डिजिटल आप स्क्रैम्बल पे नहीं जाते तो आपको पता है फिर भी आपको क्या करना पड़ता है, आपको फिर खंभों के ऊपर चढ़ना पड़ता है, जाके अपने तारों को काटना पड़ता है आपको, तब जाके आपका यूज़र बंद होता है। और सेकंड आपके पास ऑप्शन वही होता है कि आप जाके फ्रीक्वेंसी चेंज कर ले, फिर कस्टमर आपको जो है ना वापस आपके पास आ जाए। मगर ये सिस्टम नहीं हो सकता, क्योंकि हर मंथ में काफ़ी कस्टमर रह जाते हैं, तकरीबन आप उस कस्टमर तक नहीं पहुंच सकते, और कस्टमर आपको बार बार एक दफ़ा नहीं 100 दफ़ा आपको रिटर्न वापस भेज देते हैं। तो फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, आप स्क्रैम्बल पे जब होगे तो 1 तारीख से लेके आप 10 तारीख तक किसी भी टाइम पे का टाइमिंग दे के आप उसे बंद कर सकते हैं। तो हमने सोचा भाइयों को कुछ समझाएं स्क्रैम्बल के बारे में, क्योंकि स्क्रैम्बल है तो डिजिटल है। अगर आप स्क्रैम्बल पे नहीं है, आपका चैनल यानी कि आपके कंट्रोल से बाहर है, तो तब तक वो डिजिटल आपके काम का नहीं है, तब तक आप डिजिटल पे, क्योंकि डिजिटल तो एक हाई डेफिनेशन आप रिज़ल्ट तो दे सकते हैं, आप वाफर मकदार में चैनल दे सकते हैं, आप 900 से 800 900 चैनल आप दे सकते हो, मगर वो जब तक आपका इख्तियार नहीं होगा उस चीज़ के ऊपर, तब तक वो डिजिटल किसी काम का तो नहीं होगा। तो इसलिए जब भी कोई भी भाई डिजिटल इंस्टॉलेशन, काफ़ी सिंध के अंदर, पंजाब, काफ़ी जगहों पे, यानी हम पाकिस्तान में काफ़ी जगहों पे इंस्टॉलेशन हो चुका है, मगर मैंने देखा है कि गिने चुने दोस्त हैं जो स्क्रैम्बल पे चलते हैं। बाकी तमाम मेरे जितने भी यानी कि इसे ऐसे समझो कोई केबल ऑपरेटर है भाई, तो वो अभी तक स्क्रैम्बल पे नहीं है, वो एफटीए ही चल रहे हैं। एफटीए का मतलब है कि केबल आपके कंट्रोल में नहीं है, तभी भी आपके लड़कों को जाना पड़ता है, वहाँ पे तारों को काटना पड़ता है, हर 10 तारीख 12 तारीख तक पेमेंट ही नहीं मिलती, 2-2 3-3 महीने पेमेंट रह जाते हैं। तो अगर आप स्क्रैम्बल पे होगे तो आपको यानी कि किसी चीज़ की भी ये नहीं होगा कि भाई चलो परेशानी है कि यार पेमेंट मिलना है या नहीं मिलना है। आपका 10 तारीख हो गया, रात को 12 बजे ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम ठप होके बंद हो गया, और 11 तारीख को 12 से लेके 15-20 तारीख तक आपका कस्टमर आपके पास खुद ब खुद पहुँच जाएगा। तो इस हिसाब से मैंने सोचा कि भाइयों को स्क्रैम्बल के बारे में समझाएं, और स्क्रैम्बल कैसे होता है, और कैसे ये आपका केस इसके ऊपर कितनी जल्दी में काम करता है, वो आपको समझाना था और बताना था कि जिन भाइयों ने नहीं किया स्क्रैम्बल, तो मैं मेरा ख्याल है कि किसी भी कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं, आपके पास पाकिस्तान में 3-4 कंपनियां हैं, मेरे ख्याल में 3-4 से ऊपर भी हो सकते हैं। तो वो हर किसी का अपना केस होता है, और हर किसी का केस का काम अपना होता है। मेरे पास माशाल्लाह से घोसबेल का केस है, और बहुत ज़बरदस्त चल रहा है माशाल्लाह से। मैं इतना सर्टिफाइज हूँ इस कंपनी से और इसके केस से, इसके सर्वर से, माशाल्लाह कभी भी हमें प्रॉब्लम नहीं है। हमें एक तो बैकअप बड़ा ज़बरदस्त है इनका। तो हमने सोचा कि भाइयों को समझाएंगे स्क्रैम्बल के बारे में, और समझाते भी और दिखाते भी हैं कि घोसबेल का आपको एक बॉक्स को सॉफ्टवेयर क्या नाम है अपना, आपको सर्च भी करके आपको देते हैं, देख लें कि सर्च करने के बाद। और इसमें एक हल्की सी मसला आता है घोसबेल के बॉक्स में, वो आपको एक हीटअप इलाके में, जो गर्म इलाके हैं, वहाँ पे आपका कार्ड कभी कभी लूज़ होता है। तो आप उसके लिए नेक्स्ट टाइम हम आपको बताएंगे कि अगर वो 260 के एरर पे चला जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए अर्जेंट में, क्योंकि जब तक आप शॉप पे किसी मैकेनिक के पास जाएं उससे पहले पहले अर्जेंट में आप उसको कैसे कवर कर सकते हो, उसके लिए आपके पास एक ऑप्शन है, आप वो जल्दी जल्दी में उससे जो है ना वो दूर कर सकते हो। बहरहाल सब दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, और मेहरबानी बहुत बहुत मेरे वीडियो को वॉच करने का। ये आपको सेटअप बॉक्स है, और सेटअप बॉक्स में हमने सोचा कि पहले उसको फैक्ट्री रिसोर्ट कर दें। फैक्ट्री रिसोर्ट यहाँ पे आपने पासवर्ड लगाया, पासवर्ड लगाने के बाद आप यहाँ पे सेटिंग में आ जाओगे। सेटिंग के बाद आप फैक्ट्री रिसोर्ट कर लोगे से पासवर्ड डाल के, फिर आप यस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सर्च होना शुरू हो जाएगा आपके पास। यानी कि आप तो हेडन के अंदर तो आपको 40 dB आने चाहिए,
और आपका स्ट्रेंथ है जो 74 है यहाँ पे। बहरहाल ये 30-32 तक चल जाता है, क्योंकि 30-32 तक आप अगर उसका डीबी रखेंगे तभी भी आपको माशाल्लाह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस वक्त हमारे चैनल जो है ना वो सर्च हो रहे हैं इसके अंदर के। हमने फ़िलहाल इसमें अपने हेडन में 174 178 तक चैनल हमने इंस्टॉल किया है। तो आपके पास ये आपका केस आ गया, ये हमारा केस है। तो हमने सोचा कि आपको दिखाएंगे केस में अगर आप जी कितने ये देखें, तो अगर आप केस को अपने नए सिरे से खोलना है, नए सिरे से खोलने के बाद आपने पासवर्ड लगाया, पासवर्ड लगाने के बाद जो है ना आपके पास ये आपका केस ऑन हो गया। अभी हमने सोचा कि आपको दिखा दें कि जहाँ से इंस्टॉलेशन हमारा हो गया पूरा। तो अभी आपके पास चैनल आ गया। यहाँ पे आपने पहले तो चैनलों को सीधा करना है, क्योंकि आपके शॉर्ट में जाके सर्विस आईडी करना है। सर्विस आईडी भी आपके चैनल जो है ना प्रॉपर अपनी जगह पे होंगे। ये आपके पास सऊदी चल रहा है चैनल। तो आप पहले देखें कि भाई कि यहाँ पे हमने कार्ड पे गए। ये कार्ड पहले हम डालेंगे अपने केस में, और केस में डालने के बाद हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, क्योंकि ये हमारा केबल का कार्ड है। तो हमने सोचा कि आपको दिखाएं ज़रा किस तरीके से ये स्क्रैम्बल होगा। तो हमने यहाँ पे कार्ड इंस्टॉल करने के बाद आपको नज़र शायद मेरे ख्याल में कम ही आता होगा इसमें, क्योंकि वो बारीक सी है। तो यहाँ पे हमने सोचा कि इसको स्टॉप कैसे करें। अगर स्टॉप कर लेते हैं तो कितने वक्फे के अंदर आपका कार्ड उसी जगह पे बंद हो जाता है। यहाँ पे हमने जैसे अभी स्टॉप करेंगे कार्ड को। ये देखें आपका 220 की एरर आ गया, इसका मतलब आपका कार्ड स्टॉप हो चुका है। आपका कार्ड स्टॉप हो गया। यहाँ से आपने केस में हमने इसको विदन मेरे ख्याल में कोई 10 से 20 सेकंड के अंदर आपका कार्ड स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे 220 का एरर जब भी आए, इसका मतलब है कि आपका कार्ड जो है ना वो बंद हो चुका है। यहाँ पे आप देखें 1 सेकंड के अंदर फिर खुल गया। तो ये है आपका स्क्रैम्बल है। अभी यहाँ पे आप उसको अगर आप स्टॉप प्ले पे एक मसला आ सकता है, तो आप उसको क्या करेंगे कि आप उसे विड्रॉ करेंगे कार्ड को, फिर आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। इसमें ये नहीं होता मसला कि कल को अगर आप स्टॉप कर लेते हैं, आपके डेट एक्सपायर हो जाते हैं, तो उसमें आपको इशू आ सकता है। इशू इस तरीके से आ सकता है कि आपका जो कार्ड है स्टॉप है वहाँ पे वो जो है ना फिर आपके पास ओपन भी नहीं होगा, और वहीं पे ही फिर आपको जो है ना नए सिरे से फिर इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा उसमें। तो ये आप देखें आपके केस और कितना स्मूथली काम करता है और कितना बेहतर है।